साथियों, इस चिलचिलाती धूप में बस्ती लोकसभा क्षेत्र का मुआयना हम लोग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की बहन आदरणीय मायावती जी ने यहाँ पर रैली को संबोधित किया और बहन जी को सिक्योरिटी देने के लिए बहुजन वॉलेंटरी फोर्स के जितने भी कार्यकर्ता है वो आज हमारे साथ में है। और हम अभी इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो डेडिकेटेड है बहन जी की सेवा में। वो जहाँ जहाँ सभा होती है वहाँ वहाँ वो दिन रात लगे हुए होते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रतन सागर सर। कितने साल से आप इस मूवमेंट का हिस्सा है? हाँ, सन 87 से है। 87 से है? जी सर। मतलब कांशीराम साहब जिसके जी। साथ से ही ऐसा है? मानवर साहब के साथ से। अच्छा, साथ से काम कर रहे हैं। जी। इस चिलचिलाती धूप में आप पूरी धूप में रहते हैं, लोगों का जो है उनको व्यवस्था करते हैं बैठने की। आ जाइए, आ जाइए। तो ऐसे में आप बहन जी को किस तरीके से देखते हैं? बहन जी के बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बहन जी से हम लोग कुछ चाहते हैं कि हाँ। बहन जी सरकार में आएंगी तो जनता का भी भला होगा, अच्छा। सारे लोगों का भला होगा। हुँ, जो नवजुवक हैं, हुँ। जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका उन्हें भी भला होगा। उनका भी भला होगा। हुँ, जो पढ़े लिखे लोग हुँ, घूम रहे हैं हुँ। उनके लिए भी भला होगा। तो बहन जी पर भरोसा है। जी, बहन जी पे भरोसा है। क्या कहेंगे सर कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव है और यहाँ से बस्ती से खासकर अगर हम बात करते हैं तो प्रत्याशी पटेल जी है। किस तरीके से बसपा भाजपा को या फिर गठबंधन के प्रत्याशी को टक्कर दे सकती है? बस्ती मंडल में हुँ, एक समय ऐसा था जी। कि हमारी मंडल से हुँ, तीन की तीनों सीटें जो है बहुजन समाज पार्टी ले जीती जाती थी। है, बिल्कुल। और उसी तरह हुँ, अब की बार भी हुँ। मंडल की तीनों सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतेगी और बहन जी की हाथों को मजबूत करेंगी। मजबूत करेंगे। मतलब बहन जी प्रधानमंत्री बनते हुए आप देखना चाहते हैं? जी जी सर। सर, क्या नाम है आपका? जालिम अच्छा। कितने साल से काम कर रहे हैं? और लगभग हो गए उसको सारा 60 साल। कितना? 60 साल से कम है 60 साल और क्या। इस मूवमेंट में? हाँ हाँ और तब से बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। हाँ साथ में है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। बस हाँ? नहीं है ऐसा? ना। ये झूठा प्रचार चल रहा है। हाँ झूठा झूठा प्रचार। सब कर। हाँ, आइए ना। अरे पहले इनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए आइए, आप आ जाइए। तो आप युवा है और इतनी चिलचिलाती धूप में आप बहन जी की सभा हो रही है। टेम्परेचर देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कैमरा देखिए बहन जी के और मान्यवर साहब की तस्वीर इन्होंने लगाई हुई जो टी शर्ट है वो लगाई है। युवा होने के नाते क्या सोचते हैं आप? बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो क्या विजन पूरे कर सकती है देश के लिए? देखिए, बहन जी का विज़न सबने देखा है। 2007 से 12 तक 4 बार जो बहन जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राज्य में हुँ, बहन जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। हुँ, आप देखे होंगे उन्होंने जितना कार्य किया, अगर मीडिया उनका बहन जी का सारा काम, क्योंकि कांग्रेस उस समय केंद्र में थी, हुँ, बहन जी कभी केंद्र में पहुंची नहीं, बसपा जैसी पार्टी कभी केंद्र में पहुंची नहीं। हुँ, मीडिया जो कांग्रेस के मीडिया उस समय थी, हुँ, उसने कभी बहन जी के कामों को प्रचार नहीं होने दिया। हुँ, अगर वो प्रचार हुआ था, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर बहन जी का जो कार्य है, अगर वो सही तरीके से टीवी चैनलों पे दिखाया जाए, केवल एक बार दिखा दिया जाए, तो बहन जी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बहन जो काम किया, बहन जी अभी आई है ना, मंच पे भाषण दी है, वो जहां भी जा रही है बहन जी, आज नहीं, वो जब से चुनाव हारी है 2012 के बाद से, बहन जी सिर्फ अपने काम को गिना रही हैं कि मैंने पिछले समय में जो मेरी सत्ता थी मैंने कितना काम किया है। अपना काम की बदौलत पे बहन जी वोट मांग रही हैं। लेकिन जो पार्टियां सत्ता में हैं, आप देख रहे होंगे, वो कह रही हैं 10 साल सत्ता में रहने के बाद, केंद्र में रहने के बाद ये कह रही हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो अब की बार ये करूंगा। अरे भाई, 10 साल आपने क्या किया वो तो बताओ। अच्छा। वो नहीं बता रहे हैं। हुँ, तो बहन जी, मैं युवा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, एमए जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहन जी युवा की सोच है, महिला की सोच है, दलित की सोच है, सामान्य वर्ग की सोच है, पिछड़ों की सोच है, अल्पसंख्यकों की सोच है। सबकी सोच बहन जी में समाहित है। एक दिन ये समय आएगा कि बहुजन समाज पार्टी और बहन जी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। देख लीजिएगा, आपकी उम्र भी अभी है, हमारी उम्र है, कोई बिल्कुल, 65 बिल्कुल, 70 साल के नहीं है। एक रास्ता है, सिर्फ बहन जी की रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आज जितना भी आप देखिए, यहाँ पे जो पटेल जी जो हाँ। प्रत्याशी बने हुए हैं, हुँ, पिछला जो 19 का चुनाव हुआ था, उसमें बहन जी जो यहाँ से प्रत्याशी दी थी,
रामप्रसाद चौधरी जी आदरणीय, वो जो हरीश द्विवेदी जी थे, उनको जो है 31,000 के वोटों से बहन जी ने यहाँ से हराया था, है ना। जो रामप्रसाद चौधरी थे वो बसपा का सिंबल यहाँ पे था। हरीश द्विवेदी 4,71,000 वोट पाए थे और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी जी यहाँ पर 4,40,000 वोट पाए थे। सिर्फ 31,000 का अंतर था और सिंबल अगर यहाँ समाजवादी पार्टी का होता तब ये माना जाता कि बहन जी यहाँ पे लड़ाई में नहीं है। लेकिन ये मीडिया, ये समाज के लोग जो चमचे हैं, दलाल हैं समाज में, और जो टीवी चैनल दलाल हैं, वो बैठे कह रहे हैं कि बस्ती से बहन जी ने क्या किया, बीजेपी से मिली भगत करके काट दिया और बीजेपी के समझौते से कैंडिडेट दे दिया, जबकि ये पूरी बात सही नहीं है, गलत है। इसको इस तरह से दिखाना चाहिए ना कि बसपा का सिंबल यहाँ पे हाथी था और हाथी से रामप्रसाद चौधरी जो आज सपा से लड़ रहे हैं वो बसपा से प्रत्याशी थे, वो 4,40,000 वोट पाए थे। तो क्या यहाँ पे फाइट में बहन जी नहीं है? तो मतलब भाजपा को यहाँ पर टफ हो सकता है। बिल्कुल बहुत टफ है। लड़ाई वास्तव में बसपा और भाजपा का ही है। यहाँ पर तो कटवा के रूप में समाजवादी पार्टी के लोग साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनका पूरे प्रदेश में भी वोट नहीं है। और तो सारी बात छोड़ ही दीजिए, क्या राष्ट्रीय पार्टी से क्या तुलना करेंगे इनकी आप? तो युवाओं का जो रुझान है वो बहन जी की तरफ खास है और उन्होंने कहा कि बहन जी पिछले जो 7 से 12 के बीच में जो सरकार थी और उसके पहले भी जो सरकार में बहन जी के काम हुए, वही काम के आधार पर बहन जी की पहचान है और उसी काम के आधार पर बहन जी को जनता पसंद कर रही है, क्योंकि देश में बहुजन समाज की लड़ाई मात्र बहन जी लड़ रही है, ऐसा हमारे साथी कार्यकर्ता का कहना है।